कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? जूम करें? हाँ बेटा, रिवीजन इवनिंग में चल रहा बच्चा, रिवीजन इवनिंग में चल रहा है ना, रिवीजन इवनिंग में है और विजन मॉर्निंग में है। चल बेटा ध्यान दे, दोनों क्लास करो, रिवाइज करो और विजन भी करो। ध्यान दे बेटा, आज कुछ बच्चे गायब हैं, कुछ गायब हैं। वो इवनिंग में 33 34 थे और मॉर्निंग में तो 28 हो। हे भगवान, बहुत गायब है। इन आत्माओं को उठा ले उठा ले उठा ले। क्या होगा इस इंडिया का बताओ? हाँ कलयुग है। हाँ बच्चा ध्यान दे, चल आजा मुद्दे पर ध्यान दे। अपन बात कर रहे थे जीओसी बच्चा, अपनी बातचीत चल रही थी जीओसी पर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने कहा था, हाँ अच्छा उठा लेगा तो लेक्चर कौन करेगा? ये तेरी बात भी सही है बेटा, तेरी बात भी सही है। हाँ हाँ ध्यान दे, ध्यान दे। हाँ चल, तो जीओसी की बेटा बात करते हैं। बेटा हमने कहा हम जीओसी के लिए दो तीन बात करने वाले हैं। बिल्कुल मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, पूरी कहानी का बात नहीं करते, सीधा पॉइंट पर आते हैं। बच्चा हम लोग बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं। पहले कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ये सब। फ्री रेडिकल क्या होता है, इस पर अपन ने बात किया था। मैंने कहा था बेटा कैटायन और फ्री रेडिकल का मतलब होता है भिखारी। बोले याद है क्या? कैटायन और फ्री रेडिकल का मतलब होता है भिखारी। बच्चा इसका मतलब होता है पैसा। बेटा हमने बताया था जो भिखारी होता है उसकी दो कैटेगरी है बच्चा। भिखारी दो टाइप का होता है, एक टैग वाला भिखारी होता है और एक बिना टैग वाला भिखारी होता है ना? तुम्हें याद होगा बच्चा, हमने बोला था एक सड़क के किनारे होस्ट बन गई। बेटा मुझे होस्ट बना दे, जो भी होस्ट बन गया बच्चा मेरे को होस्ट बना दे, है ना? हाँ ध्यान दे, एक बेटा सड़क किनारे वाला भिखारी होता है, दूसरा बेटा घर के अंदर वाला भिखारी। बोलो याद है क्या? बोलो याद है क्या? बोलो। हाँ हाँ, एक टैग वाला होता है बेटा जिसको तुम देखकर भिखारी बोल सकते हो, दूसरा ऐसा होता है जिसे बेटा भिखारी बोलोगे तोड़ दिए जाओगे, है कि नहीं? तुम्हें बेटा कोई भिखारी बोल दे तोड़ देगा, उसे ना बोलेगा तो भिखारी दिखाई दे रहे हैं, नहीं ना, तो बेटा टैग नहीं है। भले ही घर के अंदर मांगते हैं, पापा से मांगते हैं, मम्मी से मांगते हैं, टैग थोड़ी है। हाँ हाँ ठीक है, मतलब बच्चा एक होता टैग वाला भिखारी, एक होता बिना टैग वाला। देख बच्चा, टैग वाला भिखारी कौन है? कैटायन। कैटायन का मतलब होता है प्लस, एनायन का मतलब होता है माइनस, और फ्री रेडिकल का मतलब बेटा डॉट। तो बेटा ये और ये दोनों है अपने बेगर भिखारी। इनको बेगर बोल, भिखारी बोल, खड्डा बोल बेटा, खड्डा बोल सकते, खड्डा 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 खड्डा। गड्ढा मतलब गड्ढा बोलते हैं ना, आप लोग गड्ढा बोलते हैं जहाँ बेटा जमीन गड्ढा हो जाए, गड्ढा हो जाए, ऐसा कुछ। बेगर बोल बच्चे, खड्डा बोल, ठीक है। माइनस का मतलब बेटा, माइनस का मतलब बेटा मनी, मतलब रिच, पैसे वाला। पैसे वाला बोल बेटा, या टेंशन बोल, है ना? मैंने कल एग्जांपल लिया था बेटा, तुम्हें याद होगा, मैंने कल एग्जांपल लिया था समझाने के लिए, आज मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ। ध्यान दे बच्चा, मैंने कहा कैटायन और फ्री रेडिकल मतलब बच्चा भिखारी, मतलब खड्डा। ध्यान दे, मैंने कहा जो भिखारी है दो टाइप का होता है, एक टैग वाला भिखारी होता है, एक बिना टैग वाला होता है। टैग वाला कौन है? जो सड़क किनारे बेटा लेके बैठा होता है कटोरा, वो बेटा टैग वाला भिखारी होता है। एक वो होता है जो बेटा टैग नहीं होता है, लेकिन सुबह सुबह डेली पापा से मुझे 500 रुपये दे दो, है ना, आज मेरी पार्टी है, दोस्त के साथ जाना है ना, पार्टी है आज मेरा, ठीक है, आज मेरा बर्थडे है, 1000 रुपये दे दो, ठीक है, समझ गए? तो उसके बाद 1000 रुपये नाम सुनते पापा कूट देते हैं तुम्हें अच्छे से, है ना, बोलते हैं 1000 रुपये खर्चा करेगा, 100 रुपये खर्चा करके चला, तो बोलता नहीं 1000 रुपये चाहिए, फिर कूट देते हैं, बोलते नहीं मिलेगा, भाग जाओ। हाँ ध्यान दे, ध्यान दे। हाँ मतलब बच्चा, भिखारी दो टाइप का होता है, एक टैग वाला, दूसरा बिना टैग वाला। टैग वाला क्या होता है बेटा, जो है ना तुम्हारे सड़क किनारे बैठे होते हैं, वो टैग वाले होते हैं। दूसरा क्या है बच्चा, जो बर्थडे बेटा मांगता है, बर्थडे पर याद है ना 1000 रुपये उड़ दिया जाएगा, बेटा ये क्या है, बिना टैग वाला भिखारी। ये बच्चा क्या है,
एनायन का मतलब होता है रिच, पैसा या टेंशन। चल तो थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था, मैंने कहा था बेटा देखो कैटायन भी है एनायन भी है। बेटा बता रहे फ्री रेडिकल क्या समझा रहे, सुनो ध्यान से, सब मैं सब पर बात करूंगा, सबको तुम्हें भी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझाऊंगा रियल में क्या है, पहले सुनो ध्यान से ये बातें जोड़ते हैं, ठीक है ध्यान। बेटा मैंने कहा कैटायन एनायन और फ्री रेडिकल तीनों ही अनस्टेबल होते हैं, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट, ये तीनों ही अनस्टेबल होते हैं। बेटा कोई रिएक्शन होता है ना, ये तीनों की रिएक्शन के बीच में बनते हैं, ये तीनों ही अनस्टेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसमें स्टेबिलिटी खोज रहे हैं। समझ गया क्या बेटा, तीनों ही क्या है अनस्टेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या खोजते हैं, इसके अंदर स्टेबिलिटी खोजते हैं। अब बोलोगे सर ये क्या बकवास कर रहे हो, आप एक तरफ बोल रहे हो अनस्टेबल है और दूसरी तरफ बोल रहे हो स्टेबिलिटी खोजते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो आप, है ना, समझ नहीं आ रहा, जो मनमाया बोल देते हो आप। पहले एक तरफ बोल रहे हो कि अनस्टेबल है, एक तरफ बोल रहे हो स्टेबल है। हाँ हाँ ध्यान दे, ध्यान दे, नहीं नहीं, ओके बच्चा ओके। चल मैं समझाता हूँ बेटा। मैंने कहा मान लो बेटा ये अपना क्लास है, बच्चा ये क्लास है अपना, क्लास है बेटा, मान लो 100 बच्चे हैं, ठीक है, इनमें से मैंने कहा बेटा 100 में बेटा 10 बच्चे बिल्कुल गधे हैं, मैंने 10 क्लास से बाहर निकाल दिया, ठीक है बच्चा, ये भूषण है, अश्मित है ना बेटा, सुजल है और हार्दिका है, बेटा इन सब बच्चों को मैंने छाट के निकाल दिया। मैंने कहा बेटा ये सब क्लास में बड़े वाले गधे बच्चे, मान लो 4 को मैंने छाट दिया बेटा, मैंने कहा चारों गधे हैं, ठीक है। अब मैंने चेक किया, इनका रिजल्ट देखा बेटा, इसका जो रिजल्ट था, सुजल का रिजल्ट था, इसका 100 में 1 नंबर था, इसका 100 में बेटा 10 नंबर था, 100 में बेटा 12 नंबर था, इसका बेटा है ना 11 नंबर था। अब बताओ बताओ, चल वेदांत बाकी है, चल अच्छा बेटा वेदांत को भी ले लेते हैं, हाँ वेदांत बेटा इसका नंबर 0 था। अब बताओ मैं पूछू बेटा गधे तो सब हैं, बच्चा गधे तो सब हैं, और इसमें बज्र वाला गधा कौन है बेटा, ये। मैं पूछूं इन गधों में तेज कौन है, तो बोलोगे इन गधों में तेज बच्चा असली थे, इन गधों में बेटा पढ़ने वाला कौन है असली, समझ गए, मतलब इन अनस्टेबल में स्टेबल कौन है, अनस्टेबल के अंदर स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब बोल बेटा जो इनको मैंने छांट दिया है, जो बाकी अंदर क्लास में बच्चे बच गए 95, बोलो बेटा ये सब पढ़ने वाले हैं। अब बताओ बेटा ये जो गधा इंसान अस्मित है बेटा, इनमें तो ये पढ़ने वाला निकल गया, लेकिन इनसे कंपेयर करो तो गधा हो जाएगा ये, समझ गए क्या बात, समझ रहे क्या हो रही बात, हाँ मतलब केटायन हो या एनायन हो या फ्री रेडिकल, ये सब अनस्टेबल होते हैं, सब अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुमको बोलूं बच्चा, मैं तुमको बोलूं ये CH3 है, ये CH3 है, CH3 है, मैं बोलूं ये है बच्चा, ये है, देख बेटा जहां भी तुम्हें प्लस दिख जाए माइनस दिख जाए फ्री रेडिकल दिख जाए समझ लेना अनस्टेबल है। अच्छा मैं इन दोनों कंपेयर करने बोलूं, बताओ कौन स्टेबल हो, बोलोगे ये स्टेबल है। अच्छा ध्यान दे, हाँ ध्यान दे बच्चा, मैंने कहा इन दोनों कौन स्टेबल है, क्या बोलेगा ये स्टेबल है, ध्यान दे ये क्या बोलेगा ये स्टेबल है, क्योंकि बच्चा ये क्या है न्यूट्रल है, ठीक है। अब बताओ बेटा ये दोनों क्या है अनस्टेबल है, दोनों ही अनस्टेबल है, मैंने पूछा बताओ इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है, अनस्टेबल तो बेटा ये दोनों ही है, लेकिन अब इन दोनों में स्टेबल कौन है, अब हम यही पता करने वाले हैं, अब हम बच्चा यही पता करने वाले हैं, बात समझ में आ रही है क्या, हाँ चल ध्यान दे, ध्यान दे, चलो ध्यान दो, ध्यान दो, तो समझ में आया, मतलब हम लोग अनस्टेबल में स्टेबल की बात करने वाले हैं। चलो चलो तो बेटा ध्यान दे, तो थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं अपन, थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, ध्यान समझ, ध्यान समझ, क्या हो गया, ओहो ओके ओके बच्चा, ध्यान दे, मतलब बच्चा मैंने कहा ये तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये बच्चा अनस्टेबल है, अभी ना अनस्टेबल में स्टेबल कौन है, मतलब हम लोग हमें पता है न्यूट्रल वाला तो स्टेबल होता है, अब उसमें जो कैटायन है एनायन होता है उनमें से भी स्टेबल है अनस्टेबल कौन है, ध्यान समझ। चल कुछ थोड़ी थोड़ी और बातें मैं रिमाइंड करा दूं, जैसे मैंने तुमको बोला था बेटा Cl पे प्लस है, Na पर प्लस है, इन सबको बोलते हो कैटायन, इनके लिए कॉमन नेम होता है कैटायन। अगर बच्चा यही प्लस कार्बन पर आ जाए इनको बोलते हो कार्बोकैटायन,
क्या बोलते हो, कार्बोकेटाइन। अगर नॉर्मली प्लस क्या बोलोगे, कैटाइन। अगर यही प्लस कार्बन पे क्या बोलोगे, कार्बोकेटाइन। कार्बो मतलब कार्बन, कैटाइन मतलब प्लस। ठीक है, चल अगर मैं ऐसे बोलूं Cl माइनस है बच्चा, ब्रोमीन माइनस है, Cl माइनस है, इसको बोलता है एनायन। अगर यही माइनस बेटा कार्बन पे आ जाए, क्या बोलेगा इसे, कार्बेनाइन। समझ गया क्या, बोलो समझ में आया क्या। हाँ चलो, हाँ ठीक है। हाँ अब ध्यान दो, अगर बेटा अगर केवल इस पर ऐसा लिखा मिले, इसे क्या बोलते हो, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। चल ध्यान दे, चल ध्यान दे। तो अपन ने बात करना शुरू करने वाले थे बेटा इनकी स्टेबिलिटी की। अपन इस पर बात शुरू करने वाले थे इनकी स्टेबिलिटी की। ये सब बातें हमने कल कर लिया था, ठीक है। तो अपन इनकी स्टेबिलिटी की बात करने वाले थे। चल इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देख बेटा, चल कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करने वाले हैं। ध्यान दे, मैंने तुम्हें कल कुछ बातें बताई थी। मैंने कहा था देख पूरे टेबल में तुम्हें पता है लेफ्ट साइड में यस ब्लॉक होता है बच्चा, लेफ्ट साइड में यस ब्लॉक होता है, बीच में कार्बन होता है, इधर हाइड्रोजन होता है। बोलो याद है क्या। मैंने कहा था बेटा जो हाइड्रोजन है बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अंबानी है। बेटा ये अंबानी है, या बोल सकते हो पावरफुल एलिमेंट है। बच्चा ये पावरफुल एलिमेंट, जो पावरफुल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। बेटा ये कौन है, ये एक आम आदमी है। बेटा ये आम आदमी है, कॉमन मैन। और बेटा ये अपना क्या है बेटा, बेगर है। बेटा ये पूरे टेबल का बेगर है बच्चा, सबसे कमजोर आदमी है। बताओ तुम पावरफुल हो या बेटा भिखारी पावरफुल है, कौन पावरफुल है। अच्छा केजरीवाल। अच्छा ये बता बेटा तुम पावरफुल हो या बिगर पावरफुल है। यहाँ तुम पावरफुल हो ना बच्चा, और तुम्हारे और अंबानी में कौन पावरफुल है बेटा, अंबानी पावरफुल है। ठीक है, चल और एक बात और बेटा, है ना बेटा, पूरे बेटा सिस्टम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी कोई काम ही नहीं करते हैं, उन्हें किसी काम से कोई लेना देना नहीं होता, बस खा पी के बेटा है ना पड़े रहते हैं। बेटा वो कौन है बेटा, इस टेबल का हाइड्रोजन। बेटा ये ऐसा इंसान है जो कभी कोई काम नहीं करता। ठीक है बेटा, ये ऐसा इंसान है जो कुछ नहीं करने वाला, पूरे कंपाउंड में आएगा और जाएगा, इसका कोई रोल होने वाला नहीं। समझ आया। तो हम अब मुद्दे पर आते हैं। चल बच्चा ध्यान दे, तो ये मैंने कल का एक छोटा रिवीजन ले लिया। बेटा हाइड्रोजन कुछ नहीं करता, सिंपल याद रखिए बेटा, ये कुछ नहीं करता, बस सिंपल याद रखो बच्चा, हाइड्रोजन दिखेगा ना उसको देखना ही मत, आंख बंद कर लेना बस। हाइड्रोजन देखिए बच्चा, आंख बंद कर लेना, बोल देना कुछ नहीं दिखना। हाँ चल, तो हम आगे, ये बार बार स्क्रीन व्हाइट हो रहा है यार। चलो तो हम बात आगे करें। बोलो समझ में आया क्या। हाँ चल, हाँ चल, चल ध्यान, चल 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 बेटा, अभी सब कुछ आए या उतने ही बच्चे हैं। हाँ 2-3 बच्चे आ गए। चलो तो हम बात आगे बढ़ाते हैं, हम बात आगे बढ़ाते हैं। चलो हाँ, अभी कोई ऐसा बच्चा जो आज नया क्लास कर रहा हो, जो मुझे पहली बार देख रहा हो, कोई ऐसा बच्चा है क्या, रिप्लाई करो। कोई ऐसा है क्या जो मुझे पहली बार देख रहा हो। नहीं, सब पहले देख चुके हो। हम्म, चलो तो ठीक है, आज नहीं है, ओके बेटा। चलो चलो तो हाँ ध्यान दो, तो बात आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो अपना अगला हेडिंग है स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, हेडिंग लिख लो सभी, एनायन एंड फ्री रेडिकल।
कैटायन, एनायन एंड फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अभी मैं बुक के ऑर्डर में नहीं चल रहा हूँ, मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैं सब लिखवाऊंगा। अभी मैं तुम्हें केवल पूरी जीओसी के बारे में कुछ आइडिया दे रहा हूँ, जो जरूरी बातें हैं वो तुम्हें पहले डाइजेस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको केमिस्ट्री से रिलेट करूंगा, ध्यान दे बच्चों। तो पहला है अपना, पहली बात करते हैं कैटायन की। बेटा कैटायन की स्टेबिलिटी की अपन बात करते हैं, चलो ध्यान दो। कैटायन की स्टेबिलिटी की अपन बात करते हैं बच्चा। तो मैंने कहा था प्लस मतलब बच्चा भिखारी समझ ले या खड्डा समझ ले बेटा, प्लस मतलब बेटा भिखारी समझ ले या खड्डा समझ ले, ठीक है। जैसे मैं तुमको बेटा ये क्वेश्चन दे दूं, मैं पूछूं बताओ इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है। देख बेटा मैंने कहा था प्लस मतलब बेटा खड्डा है, खड्डा है बच्चा। हाइड्रोजन कुछ नहीं करता बेटा, बेटा ये आम आदमी होता है बेटा, ये पैसा जमा करता है बच्चा। बेटा ये कार्बन वगैरह होते हैं ना बेटा, आम आदमी खड्डा भरते हैं, और अंबानी बेटा खड्डा बढ़ाता है। बच्चा ये क्या करेगा, ये खड्डे को भरेगा बेटा, ये यहाँ पे भरा जाएगा। बेटा यहाँ पर जो खड्डा है 3 तरफ से भरा जा रहा, और यहाँ पर जो खड्डा है बेटा 2 तरफ से भरा जा रहा। समझ रहा है क्या, बोलो। यहाँ खड्डा 3 तरफ से भरा जा रहा, यहाँ 2 तरफ से भरा जा रहा। जल्दी कौन सा भरेगा बेटा, फर्स्ट वाला। ये क्या होगा, मोर स्टेबल। ये क्या होगा, मोर स्टेबल। समझ गए, चल ध्यान, चल और बातें करते हैं इस पर अपन। मैं बोलूं बेटा, चलो इसमें बताओ कौन सा मोर स्टेबल होगा बेटा। मैंने कहा प्लस मतलब बच्चा खड्डा, प्लस मतलब खड्डा। और बेटा FONCl कौन है अपना, अंबानी। FONCl कौन है बच्चा, अपना अंबानी। मैं पूछूं विच वन इज मोर स्टेबल, बोलो क्या बोलोगे। ये खड्डा भरेगा, ये खड्डा भरेगा, ये खड्डे को बढ़ाएगा, ये खड्डा भरेगा, ये खड्डा भरेगा, ये खड्डा बढ़ाएगा। बेटा ये खड्डा भरेगा, ये भी भरेगा, और ये बेटा बिल्कुल बेकार इंसान है। बोलो बच्चा, कौन सा स्टेबल होगा, सेकंड वाला ना। देख दो तो बेटा यहाँ भी हैं, दो वही सेम यहाँ पर है, दोनों को भूल जा, सेम सेम काट दिया कर बेटा, सेम 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 कट गया। बच्चे ने खड्डा बढ़ाया जा रहा, यहाँ बेटा कुछ नहीं है। बताओ बेटा, यहाँ ज्यादा खड्डा हो गया, ज्यादा खड्डा हो गया बेटा, मतलब बेटा ज्यादा भिखारी बन गया। बेटा अपने कम भिखारी से चाहिए, क्या होगा बेटा, सेकेंड वाला मोर स्टेबल होगा। समझे क्या, समझ आ रहा है क्या, हाँ हाँ। कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आ रहा हो, पूछ ले बच्चा, कोई ऐसा जिसे ना समझ में आ रहा हो, पूछ ले। समझा, चल सभी समझ गए। हाँ, क्या हुआ, कौन समझा, ओके बच्चा। हाँ क्या हो गया, कोई इशू है क्या बेटा तुझे, करण, नहीं, चल आगे बढ़ते हैं, चल बच्चा आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसे, नोट करो, नोट करो, नोट हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, डन, मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ। चल बच्चा कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन, ध्यान दें। जैसे मैं तुमको बोलूं ये CH3 है बेटा, ये प्लस है, ये फ्लोरीन है बच्चा, ये हाइड्रोजन है, ये बेटा प्लस है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये CH3 है। बोलो कौन मोर स्टेबल होगा, सेम सेम उड़ा दे बच्चा, यहाँ खड्डा बढ़ाया जा रहा, यहाँ बेटा खड्डा भरा जा रहा। कौन सा मोर स्टेबल है बेटा, सेकेंड वाला, सेकेंड इज मोर स्टेबल, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें केमिस्ट्री से रिलेट करता हूँ,
मैं इन वर्ड्स को बेटा थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेट करता हूँ। एक बात सुन बच्चा, जहां पर मैं बोल रहा हूँ बेटा खड्डा भरना, अब समझा? देख बच्चा, मैं जहां पर बोलूं खड्डा भरना, बेटा खड्डा जहां मैं भरने की बात करूं बेटा उसे केमिस्ट्री में बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस मतलब फायदा, बेटा खड्डा भर रहे हो, तुम खड्डा भर रहे हो बच्चा, इस कार्बन का फायदा हो रहा, फायदा हो रहा, फायदा हो रहा, फायदा हो रहा, तो प्लस। आई फॉर इंडक्टिव होता है, इस पर बाद में बात करूंगा, बस इतना समझो बेटा। खड्डा भरना मतलब प्लस आई इफेक्ट होता है और खड्डा बढ़ाना मतलब माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ठीक है बच्चा? हाँ, खड्डा भरना मतलब बेटा प्लस आई इफेक्ट, और खड्डा बढ़ाने की जब बात करूंगा बेटा, समझ लेना माइनस आई इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, इसका नुकसान कर रहा है, बेटा इसका नुकसान हो रहा है तो माइनस आई इफेक्ट। हाँ, तो याद रखना बच्चा, और स्कूल में कोई पूछेगा तो ये मत बोलना खड्डा भरेगा और खड्डा बढ़ाएगा। ये बोला तो बच्चा वो कहानी तुझे बताया था, है ना, वो बच्चा ये बोल कर आया था, ये क्वेश्चन सामने था बेटा, ये क्वेश्चन से पूछा गया था, उसे क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। उस बेटा उस जब वो पूछा गया था, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज थे, बस 2-3 बच्चे बता पाए थे जिन्हें मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो है ना, पूछा गया तो बच्चे बता दिया, टीचर तो खुश हो गया, हाँ बेटा बच्चे ने काफी अच्छा आंसर बताया। पूछा क्यों? हाँ, पूछा क्यों, है ना, बोला खड्डा बढ़ रहा, खड्डा बढ़ा रहा। उसे बुलाकर बेटा है ना 2-3 तो अच्छे से लगाया था टीचर ने, फिर मुझे बोला, मैंने भी लगा दिया अच्छे से। मैंने बोला गधा इंसान खड्डा फड्डा बोलेगा, बेटा ये मत बोलना, तुम्हें ये बोलना है। क्या बोलोगे? ड्यू टू, क्या बोलोगे बच्चा? यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा, ये माइनस आई शो कर रहा, यहाँ पर दो ग्रुप प्लस आई शो कर रहे हैं, इसलिए ये वाला मोड स्टेबल है। समझे क्या? तुम्हें एग्जाम में बेटा बिल्कुल बनाना है, ऐसे बनाना है, खड्डा भरना मतलब बच्चा प्लस आई, बढ़ाना मतलब बच्चा माइनस आई। ठीक है? हाँ, क्या हो गया? बेटा वो टेंशन में आ गए, है ना, क्या पढ़ा दिया गया, है ना, वो बेचारे टेंशन में आ गए। हाँ, और दूसरी बात, ठीक है, तुम तो कूटे जाओगी, साथ में मुझे बेटा है ना मेरा नाम खराब करोगे, बोलेंगे कौन पढ़ा रहा तुम लोग, खड्डा खड्डा पढ़ा रहा, बता रहे बच्चा फिर रेडिकल में आ रहा, पहले समझ, है ना। उसके बाद टीचर पूछे कौन पढ़ा रहा, इतना गंदा गंदा पढ़ाया हुआ, सब उल्टा उल्टा पढ़ाया हुआ। ठीक है, इसलिए बच्चा है ना, अपने खुद तो डूबोगे ही, मेरा भी नाम लेके डूब जाओगे। हाँ, इसे ध्यान रखना। हाँ, बहुत पीटे जाओगे तुम लोग बच्चा। हाँ, ये सब बेटा तुम्हें स्कूल में क्या बोलना है, प्लस आई माइनस आई से, वहाँ खड्डा फड्डा मत बोलना। हाँ, बोलेगा बच्चा तो हमें, मैं मुझे पता चलेगा, मैं कूटूंगा तो मैं अच्छे से याद रखना, है ना, क्योंकि मेरी 7-8 बेइज्जती होगी, टीचर समझ में तो आएगा नहीं, बच्चा उन्हें समझ में आएगा नहीं क्या खड्डा खड्डा होते हैं, वो तो कूटेंगे पहले, और है ना मेरी बेइज्जती जो होगी वो तो ऊपर से होगी, क्या तुम्हें खड्डा खड्डा किस सर ने पढ़ा दिया। अभी को जाग रहा आरडीएक्स, अभी को जाग रहा। हम्म, हाँ ध्यान दे। हम्म, उसको उन्होंने यही पूछा तुम्हें किसने पढ़ाया, अब बताओ, है ना, वो गधा साथ साथ मेरा नाम खराब करा के आ गया। ठीक है, उसी उसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वो ऐसे उल्टा पुल्टा जवाब देता, लेकिन टेस्ट जब होता था, टेस्ट में से टॉप आता था, तो है ना टीचर कंफ्यूज होते थे, इस गधे को सब उल्टा पुल्टा बोलता है, टेस्ट में इसका नंबर हमेशा आगे आता है। ठीक है, फिर मेरे मुझे एक बार कॉल किया उन्होंने। ध्यान दे बेटा, ये लॉजिक बताना, इंडक्टिव इफेक्ट बोलना, खड्डा फड्डा मत बोलना, खड्डा फड्डा मत बोलना। हाँ, ध्यान दे, लॉजिक बोलना बच्चा, ये बोलना यहाँ प्लस आई फिट काम कर रहा है, माइनस आई फिट काम कर रहा है ना, ऐसे बोलो। ठीक है। वो एग्जामिनर कंफ्यूज रहते थे, तो उसका टेस्ट में हमेशा नंबर आगे आता, टॉप आता था, लेकिन जब क्लास में पूछते थे खड्डा फड्डा बोलता था, है ना, उसे पूछते थे डेली वो, और टेस्ट में हमेशा नंबर आगे आता था, परेशान होते थे, वो क्या रहा इसके साथ। हाँ, ध्यान दे बच्चा, चल ध्यान दे, ध्यान दे, चल ध्यान दे। चल ध्यान दे बच्चा। तो आगे बढ़ते हैं, पर मुद्दे पर आते हैं, आगे बढ़ते मुद्दे पर आते हैं। चल, चल ध्यान दे बेटा, मैं बोलूं बच्चा ये प्लस है, ये CH3 है ना बच्चा, ध्यान दे, क्या बोल रहा,
टेस्ट का क्या सिलेबस है, चल बता देंगे बेटा, फ्राइडे तक बता देंगे। हाँ ध्यान दें, टेस्ट बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग रहेगा। नहीं बेटा तुम लोग सीपीएल सीरियसली देते नहीं हो, इसलिए बेटा है ना मेरा फिर मन नहीं करता सीपीएल लेने का, तुम लोग सीरियसली देते नहीं हो। एक तो बेटा दोनों को हो चुका है इसलिए रिवीजन समझ लो वो। हाँ जीओसी बेटा खत्म नहीं हो पाएगा ना, तो लेने कोई मतलब नहीं है बच्चा, जीओसी हो नहीं पाएगा। ध्यान चल आगे बता, मैं पूछू बेटा बताओ इन दोनों में कौन सा मोर स्टेबल है, इन दोनों में मोर स्टेबल कौन सा है बच्चा। हाँ रीजन के साथ बताना है। अब समझ लो तुम स्कूल में बेटा, समझ लो स्कूल में रीजन के साथ बताना है, अब खड्डा फड्डा मत बोलना। अब बताओ स्कूल में हो बच्चा, गड़बड़ करेगा टूटेंगे ऊपर से, कौन सा स्टेबल होगा, क्यों होगा सेकंड वाला, क्यों होगा सेकंड वाला। हाँ सेकंड वाला क्यों होगा बेटा, क्योंकि बच्चा ये क्या शो कर रहा प्लस आई इफेक्ट, ये क्या शो कर रहा माइनस आई इफेक्ट, ये क्या शो कर रहा माइनस आई इफेक्ट, बच्चा ये क्या शो कर रहा प्लस आई इफेक्ट। बेटा ये माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा डोमिनेट कर रहा, इसलिए क्या होगा सेकंड वाला आंसर होगा। समझ गए, एग्जामिनर को बच्चा ऐसे दिखाना होता है तब नंबर मिलेगा। ठीक है हाँ ध्यान चल, नहीं तो खुद तो डूबोगे, मुझे भी लेकर डूब जाओगे, है ना, पूरे मेरे ट्रिक का बेटा है ना सत्यानाश हो जाएगा। बताओ इतनी मेहनत से ट्रिक बनाया और तुम लोग जाओगे पूरा बर्बाद करके आ जाओगे। अच्छा कैसे बताना रिपीट करें बेटा, ये तुम्हें बताना ऐसे है, ये प्लस था बच्चा, ये CH3 है, हाँ ये बेटा क्लोरीन था, ये फ्लोरीन था, ये बच्चा प्लस है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। कैसे बताना है बेटा, मैंने कहा ये खड्डा बड़ा बढ़ा भरेगा, ये बेटा खड्डा बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, ये कुछ नहीं करेगा बेटा खड्डा भरेगा। ध्यान दो एग्जाम कैसे बोलना है बच्चा, बस ये बोलना जहां मैं बोल रहा हूँ बेटा खड्डा भरना, बेटा हाइड्रोजन मत देखो, हाइड्रोजन मैंने बोला ना आंख बंद कर लिया करो, हाइड्रोजन समझ में, मैंने बोला जहां बेटा खड्डा भरने की बात बोली, ये खड्डा भर रहा, यहाँ लिख दो बच्चा प्लस आई इफेक्ट, क्या बोल दो प्लस आई इफेक्ट। यहाँ बेटा क्या बोलोगे प्लस आई इफेक्ट, खड्डा भर रहा है तो प्लस आई, खड्डा बढ़ा रहा तो बच्चा माइनस आई, माइनस आई, बस बोल दो, बोल दो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू एक्स्ट्रा माइनस आई इफेक्ट इट इज अनस्टेबल। तुम पहले बेटा आंसर निकालो, खड्डे वाले से आंसर निकाल लिया करो, पहले तुम बेटा आंसर पता कर लो, पहले तुम बच्चा आंसर पता कर लो। सुन बेटा तुम पहले बेटा आंसर पता कर लिया करो, तुम्हें पहले कंफर्म कर लो कि देखो ये वाला आंसर है, अब बेटा उसी आंसर घुमा मत बोल दो बच्चा, क्या बोलो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये अनस्टेबल है इसलिए ये स्टेबल है, ऐसा। हाँ हाँ बेटा बोल, बेटा कोई बोल सकते हो, बेटा बोल दो यहाँ पर दो दो माइनस आई इफेक्ट है इसलिए ये अनस्टेबल है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट काम नहीं कर रहा इसलिए स्टेबल है। बस जो सेम दिखे ना बेटा उसकी बात मत करो, जो सेम दिखे बच्चा तुम्हें लिखना हो तो लिख लो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है लिखने तो ऐसे लिखो बेटा, क्या बोलो यहाँ पर एक कार्बन का प्लस आई पर काम कर रहा, क्लोरीन बेटा कार्बन क्या शो कर रहा प्लस आई, क्लोरीन क्या शो कर रहा माइनस आई, क्लोरीन क्या शो कर रहा माइनस आई, यहाँ कार्बन क्या शो कर रहा प्लस आई, इसलिए सेकंड वाला स्टेबल है, बस ऐसा। नहीं पूछेंगे बेटा क्या है, मैं बात करूंगा माइनस है प्लस है क्या होता है बात करूंगा अभी, माइनस है प्लस है क्या है बात करूंगा, पहले आंसर देना सीखो, ठीक है, मैं इस पर बात करूंगा। अभी अपन बेटा खड्डे से आंसर निकाल रहे, खड्डा खड्डा, बेटा जेई के एग्जाम बैठो तो बेटा खुल के बोलो, है ना, खड्डा फड्डा कुछ ही बोलो, कोई नहीं पूछने वाला, जेई एग्जाम बेटा खड्डे से आंसर निकालना, खड्डा भरा तो स्टेबल नहीं तो अनस्टेबल, समझे क्या। जेई बेटा बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, जेई मेंस नीट वगैरह फ्री रहो, वहां खड्डे से काम चल जाएगा अपना। हाँ बोर्ड में बच्चा थोड़ा सा बेवकूफ बनाना पड़ेगा, नंबर लेना है तो बेवकूफ बनाना पड़ेगा बोर्ड में। जेई के लिए रिलैक्स रहो, सीधा बोलो खड्डा फड्डा हो गया, कोई देखने नहीं आने वाला। हाँ हाँ ध्यान दे बच्चा, जेई वालों को बेटा तो ऐसे अपन उड़ा देंगे, खड्डे खड्डे में डाल के उड़ा देंगे उन्हें, खड्डे में डालेंगे उड़ा देंगे सीधा, चल निकल जा। हाँ अरे प्रभु बोल रहे हैं हाइड्रोजन को मत लिख मत लिख मत लिख, कितनी बार बुलवाएगा, हाइड्रोजन को मत लिख। हाँ ध्यान दे अच्छा, हाइड्रोजन को मत ध्यान दे, मैंने पहले बोला हाइड्रोजन देखना ही नहीं है,
आंख बंद कर ले, है ना बेटा। गुस्सा आ जाए तो हाइड्रोजन काट दिया कर, भूल जा गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गया, मत देखो उसे। चल आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देख बच्चा, मैं तुमको बोलूं जैसे ये माइनस है, तो पहले फ्री रेडिकल ले लेता हूं बेटा, फ्री रेडिकल ले लेता हूं। मैं बोलूं बताओ इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है, इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है, बोलो। इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है, बोलो। मैंने बोला बेटा फ्री रेडिकल मतलब भी खड्डा, बेटा देखो प्लस और फ्री रेडिकल दोनों बेटा जुड़वा भाई हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों ही भिखारी हैं या खड्डे हैं। बोल बेटा, यहाँ खड्डा भरा जा रहा है बेटा, यहाँ खड्डा भरा जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है, तो ये सेम सेम तो उड़ गया बच्चा, खड्डा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फर्स्ट वाला मोर स्टेबल। हाँ, फर्स्ट वाला बच्चा क्या है, मोर स्टेबल है, समझा। हाँ समझा। अभी कितने बच्चे नहीं समझ पाए ये बताओ। हाँ समझा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, समझा, वेरी गुड, सब समझ गए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सब समझ गए, बहुत अच्छे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो मैं तुमसे पूछूं बेटा, अगर यहाँ पर माइनस है, ये CH3 है, CH3 है, CPL ले बेटा, तुम सीरियसली देते नहीं हो, क्या ले CPL, तुम लोग बेटा सीरियसली देते नहीं हो, है ना, इसलिए मुझे बोरिंग लगने लगता है। बेटा ये बताओ इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है। हाँ बेटा कुछ बच्चे देते हैं सीरियसली बच्चा, और बाकी बच्चे नहीं देते। हाँ बेटा कुछ बच्चे सीरियसली देते हैं, 10-15 बच्चे। हाँ ऑनलाइन मजा नहीं आता। हाँ चलो, कौन सा होगा बेटा, कौन सा होगा बोलो, बोलो। बेटा माइनस मतलब क्या बोला, टेंशन, माइनस मतलब क्या बोला बच्चा, टेंशन, माइनस मतलब क्या बोला, टेंशन, क्या बोला बच्चा, टेंशन। यहाँ पे भी क्या है बेटा, टेंशन, बोलो। सेम 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 कट गया, बोलो बेटा। यहाँ टेंशन कम हो रहा है, यहाँ उतना को उतना ही बना है बेटा, सेकंड वाला मोर स्टेबल होगा रे गधाओं, अरे सो रहे हो क्या। अरे बच्चा माइनस में टेंशन होता है, टेंशन कम हो रहा है, यहाँ टेंशन उतना का उतना ही बना है, यहाँ कम टेंशन है ना बच्चा, बोलो। बेटा बोला प्लस और फ्री रेडिकल में खड्डा, माइनस वाले टेंशन बच्चा, देखिए टेंशन ज्यादा हो, टेंशन कम हो रहा, कार्बन खींच रहा, टेंशन बच्चा कम कर रहा, यहाँ टेंशन बेटा उतना का उतना ही बना है। बोलो समझ आया क्या, कौन स्टेबल होगा बच्चा, ये स्टेबल होगा। हाँ सही था, ओके। अभी किसी को डाउट है क्या, अभी किसी को डाउट है क्या। हाँ नो डाउट, ओके बच्चा। हाँ क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हैं क्या। हाँ सर प्लस और माइनस साथ में, बेटा ऐसा नहीं आएगा, चिंता ना कर बच्चा, कभी दोनों साथ में नहीं आएगा, या तो दोनों प्लस देगा, या दोनों माइनस देगा, या दोनों फ्री रेडिकल देगा, अलग अलग कभी नहीं देगा, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल चिंता ना कर। हाँ मैं तुम्हें अब कुछ क्वेश्चन कराता हूँ बच्चा, चल मैं देखता हूँ कुछ जेई में अगर क्वेश्चन इस पर आया हो, खैर जेई में तो एसिड बेस पर आया होगा, इस पर नहीं होगा, एसिड बेस पर मैं कराऊंगा बेस के बाद। हाँ और एग्जाम्पल लें, देखता हूँ कोई अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। इसमें रेजोनेंस पर है बेटा, रेजोनेंस के बाद अच्छे क्वेश्चन आएंगे। चलो
तो आगे बढ़ते हैं। मैं तुमको बोलूं बच्चा, मैं तुमको बोलूं, बताओ कौन सा मोर स्टेबल है? इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है? बेटा कोने कोने पर कार्बन होता है बच्चा, यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन। फर्स्ट वाला तीन तरफ से खड्डा भरा जा रहा है, तीन तरफ से खड्डा भरा जा रहा, दो तरफ से भरा जा रहा। फर्स्ट इज मोर स्टेबल। समझे क्या? बोलो 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 बोलो। हाँ पक्का समझे? बोलो पक्का समझ गए ना? हाँ वेरी गुड, पक्का। ओके बच्चा, चल बिल्कुल ओके बच्चा, चल 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 चल। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग खड्डा फड्डा भर लोगे। बोलो उम्मीद करो क्या? हाँ हाँ पक्का समझ गया। खड्डा फड्डा बेटा भर लोगे, कुछ नहीं करना था बेटा। पूरी केमिस्ट्री क्या करना है? जी बेटा पूरी केमिस्ट्री कौन चलाने वाला? अपना मोदी चलाएगा। हाँ मोदी चलाएगा बेटा, अंबानी चलाएगा, बस ये दो तीन लोग चलाने वाले हैं। चल तो बेटा जल्दी से मोदी की एंट्री कराते हैं बेटा, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोदी की एंट्री कराते हैं, ध्यान दे। हाँ बेटा मोदी बेंजीन है बच्चा, मोदी बेंजीन है। देख बच्चा, देख बेटा अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेटा प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये बेटा है, ये अपना, इसका नाम बेटा केमिस्ट्री के बेटा, ये केमिस्ट्री का मोदी है बच्चा, ये अपना बच्चा मोदी है। ठीक है, सो रहा था। अच्छा देख बच्चे, जो अपना ये फोन अंकल है ना बेटा, ये बेटा अपना अंबानी। बताओ बेटा देश कौन चलाता है? देश बेटा में, देश में क्या होने वाला कौन डिसाइड करेगा? जो पीएम होगा, पीएम कौन है बच्चा? मोदी है। मतलब क्या होने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन डिसाइड करेगा बच्चा? बेंजीन करेगा। अगर मान लो बच्चा, मान लो बेटा अगर मोदी को ऊपर टिकट मिल गया बेटा, मान लो ऊपर चला गया, तो क्या होगा बच्चा? फिर देश कौन चलाएगा बच्चा? अंबानी चलाएगा, क्योंकि मोदी के बाद दूसरे नंबर पर बेटा वही है, वही चलाएगा ना। हाँ अच्छा मिश्रा चलाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। बेटा इन लोगों को पैसा कौन देता है? ये लोग देते हैं ना बच्चा। इन लोग ऐड में पूरे जो इतना वो ऐड करवाते हैं, पैसा ये लोग देते हैं ना बेटा, अरबों अरबों रुपए देते हैं ये लोग, है ना। हाँ मैं बन जाऊं? अच्छा हाँ। अच्छा वाइस प्राइम मिनिस्टर। बेटा प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, गधा इंसान प्राइम मिनिस्टर नहीं था, प्राइम मिनिस्टर होता है, ध्यान दे। हाँ ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे, तो ध्यान दे बच्चा। तो बेटा मोदी कौन है अपना? बेटा बेंजीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चा मोदी कौन है? बेंजीन। और अंबानी कौन है? फोन अंकल। ध्यान दे, अच्छा गलत हो गया। ओके बेटा ओके, ध्यान दे, चल ध्यान दे, ध्यान दे, चल ध्यान दे, ओके ध्यान दे, चल चलो मुद्दे पर आओ, मुद्दे पर आ जाओ। हाँ सीरियस हो जाओ, अब सीरियस हो जाओ बच्चा। अपन अब थोड़ी थोड़ी बातें करने वाले हैं, अब हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें स्कूल में ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, सबको समझ में आया? स्कूल में पूछा जाए या बेटा तुम्हारे टेस्ट में आए, कैसे लिखोगे समझ में, है ना। वहां खड्डा फड्डा लिखोगे बेटा, कूटे जाओगे, साथ मेरी बेइज्जती होगी बच्चा, वो अलग होगा, है ना। मेरी बेइज्जती होगी तो अलग होगा, तो कूटा जाएगा। ऊपर से पापा तुम्हारे आएंगे, बोलेंगे सर आपने क्या पढ़ा दिया, तो हमारा बच्चा सब उल्टा पुल्टा नंबर पा गया। ऊपर से स्कूल वाले कंप्लेंट करेंगे, फिर पापा तुम्हारे मेरे पास आएंगे। हाँ और तुम बोलोगे सर नहीं पढ़ाया है, तुम तो बेटा बोल के निकल जाओगे सर नहीं पढ़ाया है ना। अब सर झेलो अपना, है ना, टूटे जाओगे। तो ध्यान रखना। तुम्हें बेटा है ना पूरा गणित मुझे पता होता है, जो भी अपना गड़बड़ होता है सिर्फ टीचर के सिर्फ फोड़ देते हो, सर ने पढ़ाया था। हाँ हाँ ये मुझे पता है बच्चा, है ना। तुम लोग गड़बड़ करते हो, पूरा फोड़ते हो टीचर के सर पर, सर ने पढ़ाया था ये लिख दिया, हमें क्या। ध्यान दे, मुझे पता है, ध्यान दे, ध्यान दे, सही बात है, ध्यान दे। चल मुद्दे पर आते हैं। अच्छा ध्यान दे बच्चा। हाँ ध्यान दे, चल मुद्दे पर आ, मुद्दे पर आ, मुद्दे पर आ। ध्यान दे बेटा, चल ध्यान दे। अपन बात करते बच्चा अगला, अगला, हाँ लास्ट पॉइंट सुन ले बेटा, लास्ट अगला पॉइंट बच्चा, अगला पॉइंट है बेटा रेजोनेंस, रेजोनेंस।
बेटा रेजोनेंस क्या होता है, जिसको तो अपनी भाषा में बेटा लोफर बोलता है, लोफर। केमिस्ट्री से बोलती है रेजोनेंस, केमिस्ट्री क्या बोलती है बच्चा, रेजोनेंस। ठीक है, समझ गया, समझ गए। मतलब जिसे क्या बोलता है बेटा, लोफर। लोफर क्या होता है, जो दिन भर घूमता फिरता हो। बेटा घूमेगा फिरेगा बॉडी फिट होती है ना बच्चा, ऐसे बेटा जो रेजोनेंस मतलब क्या होता है, घूमना फिरना। घूमने फिरने से क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तू घूमेगा बच्चा तेरी बॉडी फिट होगी, बॉडी मतलब बेटा मॉलिक्यूल, मतलब बेटा ये बॉन्ड घूमेगा बेटा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। समझ गए क्या। रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब बेटा होता है घूमना फिरना, लोफर जिसे बोलते हैं। अरे कुछ समझ में आ रहा है। हाँ जैसे बच्चा ध्यान दे, हाँ अभी यस क्या है बेटा, हाँ अभी डिफिनेशन लिखते हैं, पहले सुन बच्चा ध्यान से। यस क्या है बच्चा, ये इसे दिन भर में बेटा है ना, देखोगे फिर दिन भर घूमता फिरता है, मतलब बच्चा क्या है, ये एक रेजोनेंस है। नहीं, नहीं है। अच्छा ये क्या है बेटा, रेजोनेंस है। चल अच्छा ये नहीं है रेजोनेंस, हाँ चल, हाँ ये अंबानी है बेटा, ध्यान दे, ठीक है। अच्छा बाइक पे घूमते हैं, अच्छा हाँ बेटा बाइक से घूमता है ना। बेटा लोफर होने के लिए जरूरी कुछ कंडीशन होती है बच्चे, बताओ ये लोफर कब होगा बेटा, ये कब होगा, जब इसके अकाउंट बेटा कम से कम 35-40 लाख रुपए होगा। ये लोफर कब बनेगा, जब बेटा इसके अकाउंट में 30-40 लाख रुपए होगा। 2-3 तो बेटा क्या होगा, मर्सिडीज होगी बेटा, है मर्सिडीज होगा, 3-4 तो बेटा इसके पास, 3-4 तो बेटा है ना केटीएम होगा, तब तो घूमेगा ना, ये अपना गैंग बनाएगा और घूमेगा, है कि। बेटा लोफर तब बनेगा जब इसके अकाउंट में 30-40 लाख रुपए होगा बेटा। 2-3 तो बेटा 4 व्हीलर होगा इसके पास, है ना, 2-3 तो बेटा 2 व्हीलर होगा अच्छा खासा, केटीएम वगैरह। हाँ हाँ, मतलब बच्चा कोई आवारा कब होगा, जब बेटा उसे पैसे होंगे, कोई टेंशन नहीं होगा घर से, घर से कोई टेंशन नहीं होगा। बेटा जब पैसा नहीं होगा, बाहर घूमने जाएगा, बेटा घर वाले से कूट देंगे, बोलेंगे चल पहले जब है ना कुछ काम कर, घूमने जा रहा है गधा, है ना। तो बेटा ये लोफर तभी बनेगा इसके पास पैसे होंगे। मतलब बच्चे लोफर कब बनेगा, कुछ कंडीशन है। पहला, इसी पर 2-3 बेटा केटीएम होना चाहिए, है ना, 6-7 लाख वाली बेटा केटीएम होना चाहिए, बाहर कोरोना है। उसके बाद क्या होना चाहिए बेटा, इसके पास 2-3 तो बेटा है ना मर्सिडीज वगैरह होना चाहिए, ठीक है। फिर बोलो तो 40 बेटा रुपए होना चाहिए पेट्रोल भराने के लिए। चला पैसा ही नहीं, पेट्रोल कहाँ भराएगा, बीच में बेटा है ना धक्का मार के लाएगा बाइक को वहां से, पेट्रोल में पैसा नहीं होगा तो, मतलब बच्चा पैसा होना चाहिए। हाँ मतलब बेटा ये कोई भी लोफर कब होगा, कुछ कंडीशन है, जगवार होना चाहिए। हाँ बच्चा मान लो बेटा रेजोनेंस कब होगा, रेजोनेंस कब होगा, है ना बेटा, रेजोनेंस मतलब बेटा रेजोनेंस मतलब लोफर कब होगा, कुछ कंडीशन है बच्चा। हाँ ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे, मतलब बेटा कुछ कंडीशन होना चाहिए। कुछ कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन क्या है, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, डबल बॉन्ड लोन पेयर होना चाहिए। बेटा इनमें से कोई भी कंडीशन अगर होल्ड कर रहा है तो बोल बच्चा ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा। मतलब बच्चा मर्सिडीज होना चाहिए, तो केटीएम होना चाहिए, 30-40 लाख रुपए होना चाहिए, घर को टूटने वाला नहीं होना चाहिए, अच्छा खासा बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर इसके पापा बेटा क्या होने चाहिए, पैसे वाले होने चाहिए। जब बेटा पापा पैसे वाले होंगे तभी से घूमने फ्री मिलेगा, नहीं तो पैसे कम होगा टूट के इसे बोलेंगे जब काम करेंगे तुम। समझ गया क्या, मतलब बच्चे 5 कंडीशन है, तब तब बेटा ये क्या होगा, लोफर बनेगा। समझ गया, मतलब रेजोनेंस बनेगा। डबल डबल 1-3 पर डबल ट्रिपल, 1-3 पर डबल पॉजिटिव, 1-3 पर डबल नेगेटिव, 1-3 पर डबल लोन पेयर, 1-3 पर, ये 5 में से कोई भी कंडीशन होल्ड करता है तो बेटा क्या बनेगा, रेजोनेंस। समझा क्या, नोट कर लो, इस पर हम बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ अच्छा ध्यान दे बच्चों, चल ध्यान दे, ध्यान दे, हाँ अभी नोट कर ले बेटा। हाँ अच्छे से मेहनत कर सब कुछ, नोट नोट कर लिया। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बच्चा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और कोरोना से बच के रहो। हाँ बाय बच्चा, सब बच्चे को बाय, सब बच्चे को बाय।
अलविदा बच्चा। डेफिनेशन कल बताएंगे गधा इंसान, और पहले समझ। डेफिनेशन चिल्ला रहा।